अभिव्यक्ति की आजादी के बिना आप नागरिक होने का सुख प्राप्त नहीं कर सकते, न नागरिक माने जा सकते हैं। मीडिया इसकी आजादी की रक्षा करेगा, यह माना जाता है, अपने लिए भी और नागरिकों के लिए भी। लेकिन प्रोफेसर अली खान की गिरफ्तारी से ज्यादा शर्मनाक है अखबारों की भूमिका। ऐसे अखबारों के रहते नागरिक को कब पुलिस गायब कर देगी पता भी नहीं चलेगा कि इस देश में बोलने की कीमत कितनी बड़ी होती जा रही है। कितनी क्रूरता से किसी को भी उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। जिस तरह से बोलने लिखने पर एफआईआर दर्ज हो रही है, संगीन धाराएं लगाई जा रही हैं, उसे देखते हुए अब यही कहना बाकी रह गया है कि बोलने और लिखने पर अब शायद एफआईआर ही दर्ज कर दी जाएगी। शहर में मुनादी होने लग जाए कि अब भारत में मुंह खोलना अपराध हो गया है। मुंह का काम केवल सुबह और शाम मंजन करना ही है और भोजन करना, बोलना नहीं। कृपया बोलने के लिए मुंह का इस्तेमाल ना करें, लिखने के लिए उंगलियों का इस्तेमाल ना करें। जो भी बोलेंगे और लिखेंगे तो मान लिया जाएगा कि उन बातों से किसी न किसी की आस्था आहत हो गई है, राष्ट्र मूर्छित हो गया है। भारत में अपना कॉमेडी आप कर सकते हैं, ना कि गंभीर लेखन और ना ही किसी से सवाल। भारत की पुलिस एकदम खाली बैठी है। आपके मुंह खोलते ही, हंसते ही, लिखते ही पहुंच जाएगी और जेल में आपको डाल देगी। भले ही नदियों की धाराएं यहाँ सूख गई, लेकिन पुलिस की धारा प्रवाह बढ़ता जा रहा है। ये सब अब हर नागरिक को बताया जाना चाहिए। इतनी बड़ी धाराओं में एक प्रोफेसर की गिरफ्तारी हुई तो कम से कम सभी अखबारों और चैनलों को बताना चाहिए कि उस फेसबुक पोस्ट में ऐसा क्या गलत लिखा था जिससे भारत की अखंडता प्रभावित हो गई। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि प्रोफेसर अली खान के मामले में किस तरह से रिपोर्टिंग हुई। प्रोफेसर अली खान के खिलाफ 2 एफआईआर हैं, एक महिला आयोग की तरफ से और एक सरपंच योगेश जठेड़ी ने करवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह के माफीनामे को रिजेक्ट कर दिया है। उनकी माफी को घड़ियाली आंसू बताते हुए एसआईटी के गठन का आदेश दिया है और 3 आईपीएस अधिकारी कुंवर विजय शाह के मामले की जांच करेंगे। एफआईआर की भी जांच होगी और बयान की भी। विजय शाह की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और जांच में उनसे सहयोग करने के लिए कहा है। 28 मई को अगली सुनवाई होगी। यह बड़ा फैसला है। क्या अब अशोक यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर अली खान के मामले में भी एफआईआर की जांच के आदेश दे दिए जाएंगे? वैसे दे देने चाहिए भी, क्योंकि कपिल सिब्बल ने प्रोफेसर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट को अब ये साफ करना ही चाहिए कि बोलने लिखने पर राष्ट्रीय सुरक्षा, देशद्रोह, कभी आस्था के नाम पर एफआईआर और गिरफ्तारी का ये सियासी धंधा कब बंद होगा और कब तक चलेगा। इसके लिए ऐसे मामले में पूरी प्रक्रिया और जवाबदेही तय की जानी चाहिए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर के मामले में किया था। जब से प्रोफेसर अली खान की गिरफ्तारी हुई है, तब से मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह के मामले से भी इसकी तुलना की जा रही है। कार्यवाही के मामले में दोनों के बीच भले ही तुलना हो सकती है, लेकिन गिरफ्तारी के मामले में नहीं हो रही है। बीजेपी और हरियाणा महिला आयोग दोनों ही विजय शाह के बचाव में खड़े हो गए हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता की शिकायत के आधार पर प्रोफेसर खान के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं हरियाणा महिला आयोग भी प्रोफेसर खान के ऊपर कार्रवाई करवाने में कहीं भी कोई मौका नहीं छोड़ रहा। विजय शाह ने जो बयान दिया वह केवल सेना का अपमान नहीं बल्कि सांप्रदायिक भी है, मुसलमानों को निशाना बनाने वाला भी है, नफरती बयान है। प्रोफेसर अली खान को जिस फेसबुक पोस्ट के कारण गिरफ्तार किया गया, उसमें ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारत की रणनीति की प्रशंसा की गई। ऐसा कुछ भी नहीं है उस बयान में जिससे सेना का अपमान हुआ हो। इसलिए आधार के मामले में दोनों की तुलना नहीं हो सकती। बस गिरफ्तारी के मामले में आप कर सकते हैं कि एक को हर तरह से बचाया जा रहा है
और एक को कैसे सुबह सुबह दर्जन भर पुलिस भेजकर उठा लिया जाता है। सोनीपत के अशोक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान की गिरफ्तारी का सवाल अब प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के कुछ समर्थकों के घर भी पहुंच चुका है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रोफेसर खान ने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे सेना का अपमान हुआ हो। इस तरह से प्रोफेसर खान को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए था, लोगों का ऐसा कहना है। वैसे अली खान ने कुछ भी गलत नहीं कहा। उनकी पोस्ट को आप पढ़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में प्रोफेसर अली खान की अगली सुनवाई 20 या 21 मई को हो सकती है। तारीख अभी बताई नहीं जा सकती। कांग्रेस ने मंत्री को हटाने की मांग की, लेकिन हटाया नहीं गया, ना ही उनकी गिरफ्तारी हुई। विजय शाह के बचाव में बीजेपी के नेता सफाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जुबान फिसल गई। 19 मई के दिन सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ए सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने सुनवाई की। जस्टिस सूर्यकांत ने मंत्री विजय शाह के माफीनामे को रिजेक्ट कर दिया, फटकार लगाई। अगर वैसी फटकार प्रोफेसर अली खान को लग गई होती तो अभी तक पुलिस उनके घर पर तो क्या, उनकी यूनिवर्सिटी में भी घुस गई होती और उसे ढहाने के लिए बुलडोजर भी मंगवा लेते। जस्टिस एस सूर्यकांत ने बीजेपी के मंत्री विजय शाह के माफीनामे को लेकर कहा कि अदालत की कार्यवाही से बचने के लिए धीमे स्वर में माफी मांग लेते हैं, ऐसा आपको शायद लगता होगा और आप घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। ठीक इसी तरह अहमदाबाद में गुजरात समाचार के मालिक बाहुबली शाह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पता चलता है कि इस देश में बोलने की कीमत कितनी बड़ी होती जा रही है, कितनी क्रूरता से किसी को भी उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। जिस तरह से बोलने लिखने पर एफआईआर दर्ज हो रही है, संगीन धाराएं लगाई जा रही हैं, उसे देखते हुए अब यही कहना बाकी रह गया है कि बोलने और लिखने पर अब शायद एफआईआर ही दर्ज कर दी जाएगी। शहर में मुनादी होने लग जाए कि अब भारत में मुंह खोलना अपराध हो गया है। मुंह का काम केवल सुबह और शाम मंजन करना ही है और भोजन करना बोलना नहीं। कृपया बोलने के लिए मुंह का इस्तेमाल ना करें, लिखने के लिए उंगलियों का इस्तेमाल ना करें। जो भी बोलेंगे और लिखेंगे तो मान लिया जाएगा कि उन बातों से किसी न किसी की आस्था आहत हो गई है, राष्ट्र मूर्छित हो गया है। भारत में अपना कॉमेडी आप कर सकते हैं, ना कि गंभीर लेखन और ना ही किसी से सवाल। भारत की पुलिस एकदम खाली बैठी है, आपके मुंह खोलते ही, हंसते ही, लिखते ही पहुंच जाएगी और जेल में आपको डाल देगी। भले ही नदियों की धाराएं यहाँ सूख गई, लेकिन पुलिस की धारा प्रवाह बढ़ता जा रहा है। ये सब अब हर नागरिक को बताया जाना चाहिए। इतनी बड़ी धाराओं में एक प्रोफेसर की गिरफ्तारी हुई तो कम से कम सभी अखबारों और चैनलों को बताना चाहिए कि उस फेसबुक पोस्ट में ऐसा क्या गलत लिखा था जिससे भारत की अखंडता प्रभावित हो गई। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि प्रोफेसर अली खान के मामले में किस तरह से रिपोर्टिंग हुई। प्रोफेसर अली खान के खिलाफ 2 एफआईआर हैं, एक महिला आयोग की तरफ से और एक सरपंच योगेश जठेड़ी ने करवाई है, जो भाजपा युवा मोर्चा के सदस्य बताए जाते हैं। क्या बीजेपी के तमाम मंत्री इतनी अंग्रेजी भी नहीं पढ़ सकते कि बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं लिखा प्रोफेसर अली खान ने, जबकि बीजेपी के ही 2-4 समर्थक ठीक यही बात कह रहे हैं कि गलत हुआ होगा तब भी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। क्या बीजेपी के नेता, मोदी सरकार के मंत्री इसलिए चुप हैं कि इसका विरोध करने का मतलब है एक खास वर्ग को टारगेट करने की राजनीति का ही विरोध कर देना, अपना ही विरोध कर देना? मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने न केवल सोफिया कुरैशी को लेकर कहा वो आपत्तिजनक है, बल्कि उन्होंने मुसलमानों के ऊपर भी गलत टिप्पणी की है। उनकी गिरफ्तारी तो दूर, उनके ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई उस एफआईआर को भी ठीक करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को बताना पड़ा कि आप एफआईआर ठीक कीजिए, ये आपकी एफआईआर विजय शाह के खिलाफ गलत है। इसके जवाब में जब पुलिस ने कहा कि यह जांच का विषय है तो कोर्ट ने कहा कि यह तो भाषण है, इसमें क्या जांच करनी है। कोर्ट ने इस बात के लिए भी मध्य प्रदेश की पुलिस को फटकारा और कहा कि कोर्ट के कहने के बावजूद भी पुलिस
गंभीर धाराएं नहीं लगा रही। और दूसरी तरफ देखिए, हरियाणा में प्रोफेसर खान के खिलाफ गंभीर धाराओं की बरसात कर दी गई है। मंत्री विजय शाह की गिरफ्तारी नहीं हुई, एफआईआर भी दर्ज हुई तो वो भी बिल्कुल कमजोर, ताकि विजय शाह को बचाया जा सके। अब आते हैं प्रोफेसर खान की गिरफ्तारी पर। सुप्रीम कोर्ट को इसकी जांच करनी चाहिए कि क्या एक प्रोफेसर की गिरफ्तारी के लिए सोनीपत की पुलिस कमिश्नर का तबादला किया गया, या जिन वजहों से भी किया गया, क्या किसी भी तरीके से इसका संबंध हो सकता है। कपिल सिब्बल की याचिका सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार हो गई है। सुनवाई होगी, लेकिन कमिश्नर का प्रश्न कोर्ट के सामने आएगा या नहीं, हम दावा नहीं कर सकते। मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार केवल गिरफ्तारी को ही चुनौती दी गई है। हरियाणा महिला आयोग तो यह दावा कर रहा है कि उसकी शिकायत पर सोनीपत की पुलिस कमिश्नर का तबादला हो गया है। क्या इस तरह से पुलिस से काम करवाया जा रहा है? भास्कर की रिपोर्ट देखिए। हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने कहा है कि पुलिस की ढिलाई के चलते उस दिन महत्वपूर्ण मिशन रह गया था, इसलिए कमिश्नर का तबादला हुआ। रेणु भाटिया अपने अशोक यूनिवर्सिटी के दौरे पर थी और सोनीपत पुलिस कमिश्नर उन्हें सुरक्षा नहीं दे पाई, उपस्थित नहीं हो पाई। उनके अनुसार 15 मई को जब रेणु भाटिया यूनिवर्सिटी पहुंची तो उन्होंने पुलिस को कहा कि आप मुझे सुरक्षा दें, और पुलिस सुरक्षा देने में 2.5 घंटा लेट हो गई। एडीजीपी ममता सिंह को सोनीपत का अतिरिक्त पुलिस आयुक्त बनाया गया है। पुलिस का कहना है कि यह रूटीन ट्रांसफर है। तब फिर रेणु भाटिया यह क्यों कह रही हैं कि पुलिस के कारण उनका मिशन अधूरा रह गया, इसलिए भी नाज़नीन भसीन का तबादला किया गया होगा। इसकी जांच होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और हरियाणा में भी है। दोनों सरकारों की कार्यवाही में कितना अंतर है। ये वीडियो लंबा होगा ही, इसे आपको अपने लिए पूरा देखना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि बोलने पर गिरफ्तारी और एफआईआर का सिलसिला रुक नहीं रहा। हर दिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि बोलने के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई, और वो भी गंभीर धाराओं के तहत। और यह खतरा एक दिन आपके घर तक भी आना है, या फिर आप बोलना ही बंद कर दीजिए तो शायद ये खतरा टल सकता है। क्या प्रोफेसर अली को मुसलमान होने के कारण इतनी बड़ी सजा मिली? कई लोगों ने खुलकर लिखा भी है कि प्रोफेसर अली खां को उनके नाम के कारण, मुसलमान होने के कारण इतनी सजा दी गई। लेकिन पहले ये बताना जरूरी है कि अखबारों ने इस तरह से क्यों खबर को किया कि किसी को भी लगे कि प्रोफेसर अली को गिरफ्तार करना पुलिस की कितनी बड़ी कामयाबी है, जैसे कोई बहुत बड़ा अपराधी पकड़ लिया गया हो। अगर आप हिंदी अखबार के हेडलाइन देखेंगे तो साफ साफ पता भी नहीं चलेगा, कहीं हेडलाइन स्पष्ट है तो कहीं नहीं, कहीं संदेह पैदा हो रहा है। क्या पत्रकारों को खुलकर यह नहीं बताना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्या कहा कि गिरफ्तारी हुई? अगर अखबार अभिव्यक्ति की आजादी के साथ साथ पुलिस के अतिक्रमण के खिलाफ नहीं बोलेंगे, तब फिर कौन बोलेगा? पाकिस्तानी प्रेम महंगा पड़ रहा है प्रोफेसर अली खान को। अली खान की गिरफ्तारी कितनी खतरनाक हेडलाइन के साथ बताई जा रही है अखबारों के द्वारा, जबकि प्रोफेसर अली खान ने भारत की सेना और सरकार की नीतियों की तारीफ की है और पाकिस्तान को आतंकवाद का इस्तेमाल करने वाला लिखा है। जागरण ने भी प्रोफेसर खान के परदादा को मुस्लिम लीग की स्थापना से जोड़ दिया। दैनिक भास्कर की इस हेडलाइन में लिखा है कि सेना पर कमेंट करने वाले प्रोफेसर खान गिरफ्तार। हरियाणा महिला आयोग अध्यक्ष बोली, दादा मुस्लिम लीग को फंडिंग करते थे, यूनिवर्सिटी पद से हटाए। और इन्हें पढ़कर यही लगेगा कि खतरनाक आदमी पकड़ा गया है जिसके दादा मुस्लिम लीग को फंडिंग करते थे। अपनी हेडलाइन में इसे ही अखबार उभार रहे हैं। अली खान के परिवार को मुस्लिम लीग से जोड़ दिया गया, जिन्ना से उनके करीबी रिश्ते हैं, ऐसा भी कह दिया गया। प्रोफेसर अली खान के दादा के बारे में अखबारों में बढ़ चढ़कर लिखा गया और मुस्लिम लीग से उनके संबंध बताए गए। मुस्लिम लीग के वो कोषाध्यक्ष थे, ये बताया गया अखबारों के द्वारा। यह बात प्रमुखता से क्यों नहीं बताई जा रही कि अली खान के नाना अटल बिहारी वाजपेयी के साथ विदेश सचिव थे?
बीजेपी सरकार में, जब वे विदेश मंत्री थे। दादा के निधन के 10 साल बाद प्रोफेसर खान का जन्म होता है। उनका दादा से क्या संबंध? क्या खबर को जस का तस प्रस्तुत करने के नाम पर हाथ झाड़ लेना चाहिए? अगर दादा के नाम पर इतना बड़ा संदेह पैदा किया जा रहा है तो फिर नाना के नाम पर उनके ऊपर विश्वास क्यों नहीं किया जा रहा? क्या पड़ताल नहीं होनी चाहिए? दादा और मुस्लिम लीग का जिक्र हेडलाइन में इस तरह से डाला गया ताकि गिरफ्तारी सही लगे। अगर फेसबुक पोस्ट के कारण सही ना लगे तो इस वजह से सही लग जाए कम से कम। प्रोफेसर अली खान भारत के नागरिक हैं। इसी हक से अशोक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और अच्छे प्रोफेसरों में से एक माने जाते हैं। क्या उनके दादा का संबंध मुस्लिम लीग से जुड़ा होना जेल भेजे जाने का उचित कारण हो सकता है? अभिव्यक्ति की आजादी के बिना आप नागरिक होने का सुख प्राप्त नहीं कर सकते, न नागरिक माने जा सकते हैं। मीडिया इसकी आजादी की रक्षा करेगा, यह माना जाता है, अपने लिए भी और नागरिकों के लिए भी। लेकिन प्रोफेसर अली खान की गिरफ्तारी से ज्यादा शर्मनाक है अखबारों की भूमिका। ऐसे अखबारों के रहते नागरिक को कब पुलिस गायब कर देगी पता भी नहीं चलेगा। 13 नवंबर 2019 के टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में प्रोफेसर अली खान के पिता राजा मोहम्मद आमिर मोहम्मद खान सुलेमान का बयान छपा है कि उनके दादा मोहम्मद खान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक वाइस चांसलर थे। बाद में वे इस आधार पर अलग हो गए क्योंकि उन्हें लगा कि किसी शैक्षणिक संस्थान की धार्मिक पहचान नहीं होनी चाहिए। 1920 के दशक में उन्होंने एक बड़े अखबार में लेख लिखा कि ऐसी यूनिवर्सिटी लखनऊ में भी बननी चाहिए जहां धार्मिक अंतर ना दिखे। इसके बाद यूनिवर्सिटी की मांग तूल पकड़ने लगी। उनके प्रयास से ही लखनऊ यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई। ये सब टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में है। ये सब क्यों नहीं बताया जा रहा, इस बात पर भी जोर देना चाहिए कि प्रोफेसर अली खान के पिता इसी आजाद भारत में 2 बार कांग्रेस से विधायक रहे। पिता का इतिहास छोड़कर दादा का इतिहास निकाला जा रहा है ताकि किसी भी तरह से गिरफ्तारी को सही बताया जा सके। क्या इसका कोई भी तोड़ नजर नहीं आता कि कम से कम यह भी बता दिया जाता कि प्रोफेसर खान के सगे नाना जगत एस मेहता उस समय विदेश सचिव थे जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार विदेश मंत्री बने। 1976 से 1979 के बीच विदेश सचिव रहे। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने ही राष्ट्रपति भवन के अशोका हॉल में जगत एस मेहता को पद्म भूषण दिया। बीजेपी की राजनीति करने वाले क्या नहीं जानते कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने प्रोफेसर अली खान के नाना जगत एस मेहता को पद्म भूषण से सम्मानित किया था। संयोग देखिए, अशोक यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले जगत एस मेहता के नाती को प्रोफेसर अली खान को किस तरह पुलिस ने गिरफ्तार किया। यही नहीं, जगत मेहता के समधी प्रोफेसर खान के दादा को मुस्लिम लीग का फंडिंग करने वाला बताया जा रहा है। क्या बीजेपी अब यह भी सवाल करेगी कि वाजपेयी की सरकार ने मुस्लिम लीग को फंडिंग करने वाले के समधी को पद्म भूषण से सम्मानित क्यों किया? जाहिर है हम तर्क, तथ्य और सहनशीलता, उदारता सब पर गोबर लिपे जा रहे हैं। इस खेल में सब शामिल होते जा रहे हैं। बहरहाल प्रोफेसर खान के नाना जगत मेहता चीन पर विशेषज्ञ माने जाते रहे हैं। मेहता 1963 से 1966 के बीच चीन में भारत के राजदूत रहे। जिस यूनिवर्सिटी ने गिरफ्तारी के बाद प्रोफेसर खान के समर्थन में एक शब्द भी नहीं कहा, उसी अशोक यूनिवर्सिटी को मेहता के परिवार ने उनकी सारी लिखी हुई किताबें वगैरह दान में दे दी। मेहता की पत्नी बहुत बड़ी लेखिका थी, रमा मेहता,
यानी प्रोफेसर अली खान की नानी। इनके नाम से लेखिकाओं के लिए फेलोशिप है, जिसे जगत मेहता ने ही स्थापित किया था। इनके मामा विक्रम मेहता हैं, जो थिंक टैंक चलाते हैं। ब्रुकिंस इंडिया के नाम से एक संस्था है, उसके अध्यक्ष हैं। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यही है कि क्या अली खान को उसके नाम अली खान होने की सजा मिल रही है और विजय शाह को उसका नाम विजय शाह होने की वजह से एफआईआर कमजोर लिख के बचाने की कोशिश हो रही है। अगर हम महिला आयोग की भी बात करें तो महिला आयोग, हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्षा रेणु भाटिया के पास एक वो लाइन नहीं है उस पोस्ट की जिसे विवादित बताया जा रहा है, जिस लाइन को पढ़कर वो महोदया, एंकर महोदया को ये बता सके कि प्रोफेसर अली खान ने उस पोस्ट को लिखकर सेना का या महिलाओं का अपमान किया है। 10 को वाकई में लोकतंत्र को खत्म ही करना है अगर इस देश की सरकारों ने, तो वो घोषित कर दें कि आज से लोकतंत्र खत्म हो चुका है, क्योंकि लोकतंत्र रहते हुए बोलने पर, लिखने पर अगर मुकदमे दर्ज होंगे तो भला ये कैसा लोकतंत्र है। प्रोफेसर अली, विजय साहू, कौन सही कौन गलत ये आने वाला समय बताएगा। हमारी जो खबर थी वो हमने आपको बता दी। दोबारा मिलूंगा अन्य किसी खास अपडेट के साथ।